मिस्टर रॉ एपिसोड 22। और जानसू इकट्ठे डांस कर रहे थे कि फिर से दरवाजे पे नॉक होती है और गार्ड उसे बताता है फ़ोन पर कि आपकी बेटी फिर से आई है। अब जानसू तो बहुत ही परेशान होती है कि इसकी बेटी फिर से आ गई और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे चीज़ें समेटनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। अब लेविन समझ आता है कि ये फिर से मुझसे नाराज़ हो गई है, पिछली बार की तरह जिससे दोबारा ज़ैनब आ गई थी और इनकी सारी रात ख़राब गई थी। अब लेविन तो उसको सफाइयाँ देता है कि मैंने इस दफ़ा ज़ैनब को नहीं बताया था कि मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ। अब जानसू कहती है कोई बात नहीं, तुम इसी इंतज़ार में रहो कि तुम अपनी बेटी को हमारे बारे में कब बताओगे और यूं ही हमारी रातें और डिनर्स ख़राब होते रहेंगे। अब लेविन समझ गया था कि मामला सीरियस हो रहा है। वो सोचता है कि आखिर ज़ैनब यहाँ पे बार बार क्यों आ जाती है। वो यही सोचता है कि मेरी बेटी है, आखिर आएगी तो सही। अब दूसरी तरफ एस्की ऑस्कर की सिस्टर की शादी में जाने के लिए तैयारी कर रही थी। वो सारी पैकिंग कर लेती है। वो सोच रही थी कि पता नहीं वहाँ जाकर क्या बनेगा, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कोई मुझे वहाँ पे पसंद करेगा भी या नहीं। अब इतनी ही देर में उसकी अम्मी की कॉल आ जाती है। उससे पूछती है तुम्हारा क्या हाल है, इतने दिनों से तुमने मुझसे फ़ोन पे बात नहीं की। वो उसे कहती है कि इस वीकेंड घर आ जाओ, हम तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती। वो कहती है मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती हूँ, मगर मेरे कुछ प्लान्स हैं वीकेंड पे, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। अब इसकी की मदद समझती है कि वो डॉक्टर सरदार के साथ डेट पे जाएगी। इसकी कहती है हाँ वो भी है, क्यों नहीं, हम ज़रूर जाएंगे। उसकी अम्मी कहती है कि तुम सरदार को भी साथ में लेकर आना। बस नाम दुआ करके वो लोग फ़ोन रख देते हैं। अब जानसू रात में वापस आ जाती है अपने अपार्टमेंट में और वो उससे पूछती है कि तुम तो लेविन के साथ ठहरने वाली थी। अब जानसू उसे बताती है कि वो हर बार बहाना करता है और इस बार फिर से ज़ैनब आ गई थी। लेकिन इसकी उसको हौसला देती है कि तुम परेशान ना हो, ऐसा हो जाता है, शायद ये एक कंफ्यूजन हो। इसकी कहती है कि मैं जा रही हूँ इस वीकेंड पे। जानसू समझती है कि हाँ इसे सरदार के साथ डेट पे जाना था। वो कहती है नहीं नहीं सरदार के साथ नहीं, मुझे कोई और काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सरदार के साथ डेट में फिर किसी और दिन अरेंज कर लूंगी। कहती तुमने सूटकेस में पैक किया हुआ है। वो कहती है कि मैं बुरसा जा रही हूँ। कहती है अच्छा चलो ये तो अच्छा आइडिया है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, मेरा भी मूड चेंज हो जाएगा। अब इसकी परेशान हो जाती है कि अब मैं इसे कैसे मना करूं, मगर वो कहती है कि नहीं मैं तो नहीं जा सकूंगी, तुम अकेली ही चली जाओ। खैर जानसू इतने में वॉशरूम अपने हाथ धोने चली जाती है ताकि हम इकट्ठा खाना खा सके। अब इसकी परेशान हो जाती है कि मुझे और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अब दिनीश दिखाई जाती है। वो अपने ऑफिस से जाने ही वाली थी कि कॉल आ जाती है और उससे अर्जेंटली उजान को मिलने उसके होटल जाना पड़ता है, उसको ये फाइल देने। दिनीश जाना तो नहीं चाहती थी मगर फिर भी उसे जाना पड़ा। ऑस्कर भी होटल में आया हुआ था, हमेशा की तरह होटल के कामकाज में मसरूफ था। खैर अब यहाँ पे दिनीश आ जाती है। वो कहती है कि मुझे उजान से मिलना है, उसे फाइल देनी है। अब यहाँ पे तो दिनीश को सभी जानते थे क्योंकि सबने उसकी तस्वीर देख रखी थी। अब उनकी मैनेजर दिनीश को कहती है कि यहाँ पे आप वेट करें, मैं उजान को बुला के लाती हूँ। अब वो फौरन से उजान के पास जाती है जो कुकिंग में बहुत मसरूफ था। वो उसे कहती है कि आपको जल्दी आना पड़ेगा। अब उजान को समझ नहीं लगती कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। वो उससे कहता है कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं नहीं आ सकता। मगर जब वो उजान को ये बताती है कि बाहर दिनीश आई है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो दिनीश बैठी थी। उसकी तो जैसे होश ही उड़ गए, हवा जैसे थम सी गई, हर चीज स्लो मोशन में चलने लगी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो तो फौरन से सब चीजें छोड़कर वहां जाने लगता है।